गुड मॉर्निंग। मैं मुकुल ज्योति मिंज डाइट संकाय सदस्य गुमला। आज मैं विषय विज्ञान कक्षा 8 में पाठ 2 धातु एवं आधातु पढ़ा रही हूँ, जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, दैनिक जीवन में जो भी हम आसपास देखते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं देखते हैं, वो किन किन चीज़ों से बना है, उसकी जानकारी हमें धातु एवं आधातु के गुणों के आधार पर मिलती है। अब धातुओं की संख्या इस भूप्रपट्टी या पृथ्वी पर कितनी है? लगभग 118, और जिसमें 92 धातु जो हैं वो धातु हैं, बाकी क्या हैं? आधातु। लगभग 18 आधातु के अंतर्गत आते हैं, जबकि 80 धातु की श्रेणी में आते हैं। तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, सबसे शुद्ध धातु क्या होता है? तांबा, जो सभी धातुओं में सबसे शुद्ध माना जाता है। और ये सभी धातुएं कहाँ हमें मिलती हैं? भूप्रपट्टी में मिलती हैं। और कुछ धातुएं जो खनिज समुद्री जल में विलय सॉल्ट के रूप में मिलते हैं। भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। प्रत्येक तत्व कुछ निश्चित गुण रखता है, परंतु उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, समानता और असमानता के आधार पर, जिन्हें धातुएं या आधातुएं कहा गया है। तत्व जो कठोर होते हैं वे उच्च द्रवांश या मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, जिनको पतली चादरों की शक्ल में गर्म किया जाता है और तार बनाया जा सकती है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तत्व अनेक प्रकृति के होते हैं। ये उच्च द्रव्यमान के होते हैं और नीचे द्रव्यमान के भी होते हैं। ये नरम, ठोस, तरल या गैसों में होते हैं। ये भी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिन्हें आधातु कहते हैं। तत्व जिनके अंतर्गत सोना, चांदी, प्लैटिनम को छोड़कर सभी धातु प्राकृतिक के ऑक्साइड और सल्फाइड के शक्ल में मिलते हैं। धातु से प्राप्त कई प्रकार के प्रक्रम, धातु को प्राप्त करने के लिए कई प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है, जैसे सांद्रण, ऑक्साइड, अपचयन, शोधन इत्यादि। कुछ धातु जो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और आधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये सब क्या है? रासायनिक गुण है, जो हम उनको पढ़ने से पहले मैं पाठ्य पुस्तक के अनुसार बताना चाहती हूँ, जिसमें आप पाठ्य पुस्तक के अनुसार किताब देखेंगे और समझेंगे। आप दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। इनमें से कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसका अवलोकन चित्र करके हम लोग देख के पता लगा सकते हैं, जिसमें एल्युमिनियम, तांबा, लकड़ी, रबड़ इत्यादि हैं। इन सभी पदार्थों के गुण एक समान होते हैं। पदार्थों के नाम सारणी बनाकर हम लोग इसको अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पिटने पर फैलता है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो ये सब क्या है? धातु के गुण हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये भी धातु के गुण होते हैं। चमकीला नहीं होता है, ये आधातु के गुण है। पिटने पर नहीं फैलता है, ये आधातु के गुण है। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तो ये भी आधातु के गुण है। तन्य नहीं होता, मतलब इसको खींचा नहीं जा सकता है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ये सब क्या है? आधातु के गुण है। तो इस सारणी के आधार पर 2 भागों में पहले भी मैंने बताया कि गुणों के आधार पर समानता और समानता के आधार पर इन्हें बांट सकते हैं, धातु एवं आधातु। तो हम सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुण जानते हैं। इसमें सबसे पहला है दिखावट, जो भूरे रंग का होता है, और सोने पीले रंग का, और तांबा और कुछ लाल रंग के होते हैं, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। धातुएं सोना और तांबा। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीना आदि। अपवाद में कौन है? पारा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर जो थर्मामीटर नापते हैं, उस पर जो हम लोग बुखार नापने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, उसमें क्या भरा रहता है? पारा। सोडियम और पोटासियम मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं, जो हम चित्र पर देख रहे हैं। इस तरह और भी गुण हैं, जिसमें है चमक। सामान्यतः धातुओं में चमक होती है और इसे धातुई चमक कहते हैं। आघात वर्धनीयता जिसे होती है, जिन्हें ठोकने या पिटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि।
तन्यता डक्टिलिटी, धातुएं लचीली होती हैं, इसी कारण इसे धातुओं के पतले तारों से खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा, सोना अधिक लचीली धातुएं होती हैं। ध्वन्यतात्मकता मतलब सोनो रस ये होती हैं, इन्हें किसी भी चीज़ से पीटने या मारने बजाने पर ये मधुर गूंजने लगती है, वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। आप विद्यालय में बजने वाली तांबे की घंटी का उपयोग करते हैं, इसी गुण के कारण ये गूंजती है, अर्थात ये क्या है, धातु है। पीतल की घंटी दिखाया गया चित्र में। उष्मा की चालकता, धातुएं उष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है, जैसे कि चित्र पर देख रहे हैं आप। विद्युत की सुचालकता, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, यही कारण है बिजली की तारें तांबे जैसे धातुओं से बनाई जाती हैं। कुछ धातुएं दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रभावित करने देती हैं, जैसे चांदी के विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है। यह विद्युत को सबसे अच्छा चालक है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम का एवं सोना सभी धातुएं विद्युत के सुचालक हैं। इन सब में चांदी सबसे अच्छा चालक है। सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक हैं होने के कारण उष्मा के साथ अच्छे चालक हैं। इन्हें आप याद करिएगा बढ़िया से। इस कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, किंतु इसमें लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसलिए चांदी, सोना एवं एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबे को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे तांबे का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, सामग्री लेते हैं, धातु का छल्ला, कोयले का टुकड़े और तांबे का तार, रबड़, बैटरी, लोहे की चाबी। इसके लिए प्रयोग विधि में है, एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, जैसे कि आप चित्र पर देख रहे हैं विद्युत परिपथ बनाया गया है। और विद्युत परिपथ में जोड़ा गया है बैटरी, बल्ब और चाबी को जोड़कर एक परिपथ बनाया गया है। और इसका अवलोकन करने पर एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाया गया है, सामग्री लिए गया है, बल्ब जला है हाँ या नहीं। तो धातु के छल्ला पर जब हम लोग उसको जोड़ के देखते हैं तो जलता है कि नहीं, कोयले पर जलता है कि नहीं, लोहे पर जलता है कि नहीं और रबड़ पर जलता है ही नहीं। तो ये सब करके हम लोग प्रयोग करके अपने विद्यालय में भी आप कर सकते हैं और कहीं आप अपने से भी प्रयोग करके कर सकते हैं। और इस तरह पता चल जाता है कि कौन धातु है और अधातु है। इस तरह अधातु के गुण भी हैं, जैसे ये निष्प्रभवता या गैर चमकदार होते हैं। इसमें सभी धातुएं होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन इसका अपवाद है, जिसको आप याद रखेंगे। भंगुरता, टूटने योग्य, चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती हैं और भंगुर होती हैं। अपवाद में हीरा, जो बहुत कठोर होता है, लेकिन क्या है, वो अधातु है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर है, जो कि हम चित्र पर देख रहे हैं। नन सोनोरस या अध्वन्यतात्मकता, ये आधातु का गुण होता है, क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप जानिएगा। ये उष्मा के कुचालक होते हैं। आधातु में उष्मा की कुचालक होती है, क्योंकि इनसे होकर विद्युत का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं होता है। इस तरह हम लोग इस चार्ट में जो देख रहे हैं अपनी पुस्तक पर, धातु अधातु के भौतिक गुण की तुलना हम कर सकते हैं। भौतिक अवस्था क्या क्या होती है, चमक, कठोरता, घनत्व, आघातवर्धनीयता, लचीलापन, ध्वन्यतात्मकता, उष्मा चालकता, विद्युत चालकता, तन्यता शक्ति, गलनांक एवं क्वाथनांक। जो चमकीला होता है वो धातु के अंतर्गत आता है, जो नहीं होता है वो अधातु के अंतर्गत आता है। और भौतिक अवस्था में जो ठोस होता है वो धातु होता है, जो ठोस नहीं होता है तीनों अवस्था में मिलता है, जैसे कार्बन, आयोडीन, ये द्रव में मिलता है। आयोडीन, कार्बन,
द्रव ब्रोमीन में मिलता है और गैस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये सब क्या है? अधातुएं हैं। तो ये सब आप जान लीजिएगा, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरह घनत्व है, धातु में उच्च होता है और अधातु में निम्न होता है। आघात वर्धनता, धातु में उच्च होते हैं, अधातु में निम्न होते हैं। लचीलापन, धातु में लचीलापन उच्च होते हैं और अधातु में भंगुर या निम्न होते हैं। उसमें चालकता, सुचालक होते हैं धातु, अधातु सुचालक कुछ नहीं होकर कुचालक होते हैं। विद्युत चालकता, सुचालक होते हैं धातु में और अधातु में कुचालक होते हैं। तन्य शक्ति धातु में उच्च होते हैं और अधातु में निम्न होते हैं। गलनांक और क्वाथनांक धातुओं में उच्च होते हैं, अपवाद में सोडियम और पोटासियम जो कि नरम होते हैं और अधातु में ये निम्न होते हैं। तो आप बच्चों जो भी अपवाद में है उसे अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। इस तरह का क्रियाकलाप 2 में बताया गया है और एक प्रयोग जिसके आधार पर हम बता सकते हैं, जिसमें क्रियाकलाप में सामग्री दोनों ओर से छिली हुई पेंसिल, बैटरी, तांबे का तार लिया गया और चित्र अनुसार इसे परिपथ बना लिया गया है और इस तरह बल्ब जलता है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इस अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? कौन सी एकमात्र आधातु है जो विद्युत की सुचालक है, एकमात्र सुचालक है? तो इस तरह आप आज इतने ही मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अगले पाठ में रासायनिक गुण पढ़ाऊँगी। आप अच्छी तरह से पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद।